Hello students, in this video I will explain you the structure of male gametophyte. Students हम second chapter को study कर रहे हैं. The name of second chapter is male and female gametophyte structure and development. तो आज हमें मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज लेनी है कि मेल गेमेटोफाइट होता क्या है और इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है. तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाया हुआ है जिससे हम ये चीज पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेल जो नाम से जैसे हमें पता लग रहा है कि जो मेल गेमेटोफाइट है हमें इसके बारे में पहले पता होना चाहिए होता क्या है. स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो मेल गेमेटोफाइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन. जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन को हम मेल गेमेटोफाइट के नाम से जानते हैं. आप इसे पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन जब ये जर्मिनेट हो जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट को. और मेल गेमेटोफाइट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेल गेमेटोफाइट के अंदर ही हमें मेल गेमेट्स मिलेंगे और फ्यूजन का या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे होगा. स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो क्या कहलाता है, उसे हम स्टेमन बोलते हैं. एंड्रोशियम हमने डिस्कस कर लिया था. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसी की एक यूनिट होती है स्टेमन. स्टेमन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल भी है. स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं. कई बार ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें इनका जो दूसरा नाम है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो माइक्रोस्पोरोफिल को हम स्टेमन के नाम से जानते हैं. स्टेमन के अंदर आपको मिलेंगे एंथर. एंथर जो कि पोलन ग्रेन को कंटेन करके रखते हैं. एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं. एंड माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यानी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन रहते हैं और ये पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर के नाम से जाने जाते हैं. तो ये तीन टर्म्स आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए. माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन का नाम है, स्टेमन के अंदर एंथर है, एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर यानी हमारा मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन रहता है. सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी. अगर स्टेमन की स्ट्रक्चर को हम एक्सटर्नली डिस्कस करें तो वो किस तरह की होती है. दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेमन. एक स्टेमन जो कि मेच्योर स्टेमन है उसके अंदर देयर आर 3 पार्ट्स. इट कंटेन 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज फिलामेंट विच इज द लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट. ये एक लॉन्ग और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है फिलामेंट, जिसके बिल्कुल टॉप पर एंथर प्रेजेंट होता है. यानी ये एंथर को एक सपोर्टिव पार्ट होता है, एंथर का सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि लॉन्ग और स्लेंडर होता है. एंथर से ये बिल्कुल कनेक्ट होता है. एंथर में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एंथर 2 पार्ट्स में डिवाइड दिख रहा है, यानी इसकी 2 लॉब्स यहाँ पे नजर आ रही हैं. बट इन दोनों लॉब्स के बीच में आपको एक कनेक्टिव दिख रहा है. तो जो थर्ड पार्ट है स्टेमन का उसे हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं, जो कि एंथर की दोनों लॉब्स को कनेक्ट करता है, जोड़ने का वर्क करता है. सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. यहाँ पर हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, जो फिलामेंट होता है इसका ओरिजिन कहाँ से है. अगर हम फ्लावर के अंदर स्टेमन को देखें तो स्टेमन कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं थैलेमस से. तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है, थैलेमस से. तो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है तो आंसर विल बी द थैलेमस. एंड डिस्टल पार्ट अगर आपसे कोई पूछेगा तो डिस्टल पार्ट होता है इसका एंथर. कोई भी स्ट्रक्चर जिस जगह से ओरिजिनेट होती है इट इज नॉन एज प्रॉक्सिमल पार्ट, एंड इसका डिस्टल पार्ट जो दूर होता है उससे वो डिस्टल पार्ट होता है. अब हम बात करेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें यहाँ पर हमारे मेल गेमेटोफाइट को देखना है कि मेल गेमेटोफाइट कैसे बनते हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या है. तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंथर की स्ट्रक्चर. एंथर की स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बता रखा है. ये एक वेल डेवलप्ड एंथर का स्ट्रक्चर है. इसमें मैं आपको इसकी इमेच्योर कंडीशन, इमेच्योर स्टेज और मेच्योर स्टेज दोनों के बारे में बताऊंगी. तो सबसे पहले हम एंथर की बात करें. जो एंथर होता है ये एक बाइलॉब स्ट्रक्चर है. दिस इज द बाइलॉब स्ट्रक्चर. इट मीन्स देयर आर 2 lobes. आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकंड लोब. इट इज ऑल्सो नोन एज डाइथिकस. इसे हम डाइथिकस भी बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन 2 lobes. यानी एक या आपको जो लॉब नजर आ रही है इसे हम थीका बोलते हैं. तो यहाँ पर देयर आर 2 थीका, सो इट इज कॉल्ड डाइथिकस और बाइलॉब स्ट्रक्चर. Each lobe contain 2 microsporangia or pollen chamber. You can say the pollen chamber. यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, this is the first pollen chamber, this is the second. हर लोब के अंदर आपको 2 पोलन चेंबर नजर आएंगे. तो यहाँ पर 2 लोब्स हैं, so there are 4 pollen chambers are present.
एंड ईच लॉब के अंदर जो इनका पोजीशन होता है ये लॉन्गिट्यूडनली स्टैब्लिश होते हैं, एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 पोलन चेंबर नजर आ रहे हैं एंड दीज पोलन चेंबर्स आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे हैं, इन दोनों लॉब के बीच में आपको ये पार्टीशन सा नजर आ रहा है, दिस इज द कनेक्टिव। मैंने आपको अभी बताया था ये कनेक्टिव है। एंड व्हाट इज कनेक्टिव? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज कनेक्टिव, तो कनेक्टिव मीन्स होता है इट इज अ टिश्यू। ये एक टिश्यू है जो कि स्टीराइल टिश्यू होता है। स्टीराइल मीन्स होता है इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इट ओनली सेपरेट द 2 lobes ऑफ द एंथर एंड कनेक्ट देम, इसको कनेक्ट करने का वर्क करता है। यहाँ पर कनेक्टिव के अलावा आपको एक चीज और नजर आ रही है, ये आप पोलन चेंबर देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 कंडीशन आपको बताई है, एक इमेच्योर कंडीशन है और एक मैच्योर कंडीशन है। दिस इज द इमेच्योर कंडीशन। अभी इस पोलन चेंबर के अंदर पोलन ग्रेन नहीं बने हैं, तो यहाँ पर एक टिश्यू आपको नजर आ रहा है। दिस टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू, इट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू एंड दिस टिश्यू in future develop the pollen grain and this is the mature pollen chamber। ये mature pollen chamber है जिसके अंदर आपको pollen grain नजर आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हैं, बन चुके हैं। अब हम इसकी बात करेंगे एक्सटर्नल पार्ट की। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक एंथर के अंदर ये लेयर्स आपको नजर आ रही है। देयर आर 4 layers। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन लेयर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। द सेकंड लेयर, एपिडर्मिस के बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है इट इज कॉल्ड एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद जो थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है इट इज कॉल्ड मिडिल लेयर एंड द इनर मोस्ट लेयर विच सराउंडिंग द पोलन चेंबर, जो पोलन चेंबर को सराउंड कर रही है, सबसे इनर मोस्ट आपको दिख रही है, सबसे अंदर की जो लेयर है इट इज कॉल्ड टेपिटम। सो इन एंथर देयर आर 4 layers प्रेजेंट, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड सबसे अंदर की जो लेयर है इट इज कॉल्ड टेपिटम। टेपिटम एक तरह से न्यूट्रिटिव लेयर होती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसमें आपको ये पूरी चीजें ध्यान रखनी है। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो हैं वो डाइथिकस होते हैं नेचर में, इट मीन्स दे आर बाइलोब, they contain 2 lobes and 4 microsporangia, but in Malvaceae family it is monothecous. Monothecous means only 1 lobe is present and 1 lobe present, it means there are 2 microsporangia is present. So this is the structure of anther and in next video we will discuss about the detailed structure of anther। each and every layer के बारे में हमें नॉलेज लेनी है, इनका फंक्शन क्या है और बेसिकली इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की होती है।